अब बात कर लेते हैं प्रदूषण से। जंग दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है हलफनामा और कहा है उस हलफनामे में केवल दिल्ली में लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। अगर केंद्र सरकार पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है तो दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन के लिए तैयार है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी प्लान मांगा था और उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से इमरजेंसी बैठक की गई थी जिसमें कई फैसले लिए गए। लॉकडाउन पर फैसला नहीं हो पाया। इस हलफनामे में कहा गया है कि मात्र दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से बात नहीं बनेगी, पॉल्यूशन कम नहीं होगा और हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर केंद्र सरकार विचार कर रही है कि दिल्ली एनसीआर में यानी कि दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया जाए तो फिर इसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। जवाब दाखिल कर दिया गया है। अमित पांडे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, कोई और अपडेट? बहुत अपडेट आ गई है। इस बीच में कई बातें हो गई। पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गई और उसमें जो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार को लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन केवल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से बात नहीं बनेगी। एनसीआर पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार चाहेगी तो ऐसा हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आज भी ये मुद्दा उठा और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि जो बातें हो रही थी कि पराली ही जिम्मेवार है दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास अभी मौजूदा आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए मात्र 10% ही पराली जिम्मेवार है। बाकी 90% के लिए अन्य कारण हैं, मसलन फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण, व्हीकल का प्रदूषण, ये सारी चीजें और जो धूल होता है वो प्रदूषण। तो कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि तो इस बात को आप मानते हैं कि पराली को लेकर जो हाय तौबा मचाई जाती है बेवजह है और इसको मानना पड़ा सॉलिसिटर जनरल को। उसके अलावा जो उपाय किए गए हैं, कोर्ट ने पूछा कि आपने कहा था केंद्र सरकार ने की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार इस मामले में आपात बैठक कर रही है, तो आपने क्या किया है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तमाम उपाय गिना रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमने आपको कहा था कि स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत दयनीय है, तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन जो आप उपाय बता रहे हैं वो उपाय लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, इससे तत्काल बात नहीं बनेगी। सॉलिसिटर जनरल अभी भी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को एक बात और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के पक्ष में फिलहाल नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले तो दिल्ली सरकार को यह करना चाहिए था कि ऑड इवेंट पर के बारे में विचार करना चाहिए था। दूसरी बात यह कि दिल्ली में ट्रकों के एंट्री पर बैन के बारे में विचार करना चाहिए था और तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि फिलहाल लॉकडाउन जैसा कदम बहुत कड़ा और कठिन कदम होगा। तो मतलब ये कि फिलहाल केंद्र सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार कुछ न कुछ एक तरह से यहां भी सियासत होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक बार ये जो बातें कही गई केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार को ऑड इवन पर सोचना चाहिए था, दिल्ली सरकार को ट्रकों की एंट्री पर बैन पर विचार करना चाहिए था, तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में टिप्पणी जरूर की कि कम से कम दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद किया है, दफ्तरों में आने वाले लोगों को बंद किया है, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी है, तो इस पर ये अच्छा कदम है। तो कुल मिलाकर ये कि फिलहाल अभी भी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट बार बार ये पूछ रही है कि अब तक जो भी आपने उपाय गिनाए हैं लॉन्ग टर्म में इससे तत्काल राहत नहीं मिलेगी। अभी भी सुनवाई चल रही है। ओके, प्रभाकर मिश्रा लौट रहे हैं आपके पास। अमित पांडे भी मौजूद हैं। अमित, जो इमरजेंसी बैठक हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, और क्या कुछ हो रहा है? विपनेश, देखिए, लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार भी सहज नहीं थी। उन्होंने भी कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह बात कही, पहले भी कहा कि लॉकडाउन लगाना ये कोई उपाय नहीं है, इससे निपटने के लिए आपको उसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे और दिल्ली सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है। आज भी जो पर्यावरण मंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही दलील दी जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हलफनामे में भी इस बात का जिक्र किया गया कि अगर दिल्ली अकेला लॉकडाउन लगा भी लेता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो एनसीआर रीजन है वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, फैक्ट्रियां चलती रहेंगी और अमूमन जो गाड़ियां हैं वो चलती रहेंगी, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार इस बात की दलील दिल्ली सरकार दे रही है। वहीं अगर सरकार के मंथन की बात करें तो
सीएम ने भी इस बात को कहा है कि और मेजर स्टेप उठाए जाएंगे, खासकर जो धूल की बात हो रही है, धूल को लेकर जिस तरह स्प्रिंकलिंग हो रही है पूरे दिल्ली में, वो एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि डस्ट जो है सिर्फ जमीनों में नीचे सतह पे नहीं होते, जो पेड़ पौधे हैं, जो सड़कों के किनारे जो पौधे हैं उस पर डस्ट होता है, और जब गाड़ियां चलती हैं तो वो उसी के जरिए वो डस्ट जो है उड़ता है और हम तक पहुंचता है। तो ऐसे में सरकार उसको लेकर और आगे क्या उठाएगी, क्योंकि जिस तरह 30 से 40 टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग जोन वाइज टीमें बनाई गई हैं, वो कितना कारगर साबित होते हैं। वैक्यूम क्लीनर की अगर बात करें तो सड़कों पर हमें वैक्यूम क्लीनर दिखता है, लेकिन जिस तरह कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चल रहा है, खासकर अगर हम प्रगति मैदान के कंस्ट्रक्शन की बात करें या लुटियंस की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो वहां पर इस बात को गौर देना होगा कि किसी भी तरह का जो भी कंस्ट्रक्शन अभी तक चला है वहां पे सबसे ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे में उसके प्रतिबंध लगाने के बाद कितने दिन तक ये सारी चीजें प्रोसेस चलेंगी, क्योंकि सिर्फ 2-4 दिन के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं तो इससे कोई फायदा इतना खास देखने को नहीं मिलेगा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा, या अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको ऐसी मशीनरीज का इस्तेमाल करना होगा जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कम उड़े। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, एक्सपर्ट कमिटीज हैं, डीपीसीसी भी लगातार काम कर रही है। डीपीसीसी ने पिछली बार 2500 साइट्स पर उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें 250 से 300 ऐसे साइट से जहां पर खामियां पाई गई। कहने का ये है कि सरकार अपनी तरफ से बातें रख रही है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा जो है हम और आप साफ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ फर्क होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सभी को एक साथ बार बार जो ये बात कही जा रही है कि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा, सभी को एक साथ आना होगा। और सबसे अमूमन बात कहूँ, आम जनता का जब तक पार्टिसिपेशन इस मामले में नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने भले सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया, स्कूल को बंद कर दिया, लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करें तो दिल्ली में सुबह से ही नज़ारा कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में 7 बजे 8 बजे तक हमें लगा कि शायद ट्रैफिक कम हो, लेकिन जैसे पीक आवर आया, जैसे ऑफिस आवर्स आए, आप अमूमन कहीं भी जाएंगे तो आपको वही जाम मिल रहा है। तो लोगों को सोचना होगा कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करे। अगर कोई 3-4 दिन सिर्फ हम जब तक रिपोर्ट दिखाएं या सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करे, कुछ कहे, तब कदम उठा जाए, उससे बात नहीं बनेगी। कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, तभी फायदा हो सकता है।